बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। आपकी ज़िंदगी में कभी आप जब अदालत में कोई मुकदमा लड़ रहे हो, कोई केस आप लड़ रहे हो, किसी केस की आप पैरवी कर रहे हो, उस केस की पैरवी के दौरान तीन ऐसे अहम शख्स होते हैं, तीन ऐसे बुनियादी शख्स होते हैं जो आपका केस तबाह भी कर सकते हैं और जो आपका केस बना भी सकते हैं। तीन ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में आपको इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है उनके बारे में। अगर आपने ज़रा से भी लापरवाही की तो आपका मुकदमा जो है वो आपके ख़िलाफ़ जा सकता है। ऐसे तीन अहम ज़रूरी लोग कौन से हैं, आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि वो तीन अहम लोग कौन से हैं और उनके साथ आपने कैसे निपटना है ताकि आपके केस पर कोई नेगेटिव असर ना हो और आप अपना केस बेहतर तरीके से जी सकें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहला और सबसे अहम शख्स जो आपके केस में सबसे ज़्यादा मौसर हो सकता है, असरअंदाज हो सकता है, आपका जज्बाती मशीर। केस में अगर आपके साथ कोई आपका इमोशनल जज्बाती किस्म का मशीर है, आपको मशवरे देने वाला है, तो समझे आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। उसको ना कानून का कुछ पता होता है, ना उसको हक़ाइक़ का पता होता है, ना वो हिकमत अमली से काम लेता है। वो जो कि जज्बाती होता है वो बस यही कहता है कि हम केस जीत जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम फ़लाँ केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जज्बात में आकर किए गए फ़ैसले। अगर आपके इस प्रोसीजर में, आपके अदालती मुकदमात में, अदालती प्रोसीजर में आपके साथ अगर कोई इस तरह का शख्स है तो फिर आप समझें कि आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। और अगर आपका बेड़ा गर्क अभी तक नहीं हुआ तो फिर फौरी तौर पर ऐसे जज्बाती मशीर से किनारा कशी इख्तियार कर ले और किसी सियाने बंदे से जो सब्र व तहम्मुल से काम लेने वाला हो और जो हकीकत को सामने रख कर फैसले करने वाला हो, किसी ऐसे इंसान से ज़रूर मशवरा करें। जज्बाती इंसान को अदालती मामलात में कभी ना लाएं और अदालती मामलात से मुतल्लिक़ फ़ैसले करते हुए कभी भी किसी जज्बाती इंसान से मशवरा ना करें, बल्कि हमेशा एक ऐसे इंसान से मशवरा करें जो हकीकत पसंद हो और जो हिकमत अमली के तहत चलना जानता हो। नंबर 2, आपका गवाह, आपका गैर ज़िम्मेदार गवाह। आपका बड़ा अहम केस है, आपकी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो स्टेक पे है, उसका नुकसान आपको हो सकता है, लेकिन आपका गवाह जो है वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं कर रहा। आपका गवाह आपकी जो एविडेंस है उसकी तैयारी नहीं कर रहा, उसको सीरियस ही नहीं ले रहा। आपका गवाह कोर्ट में उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, वो शुगर लगा रहा है और नॉन सीरियस होकर बस वो रस्म पूरी कर रहा है। तो याद रखें, आपका गवाह आपके लिए जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाला है अगर वो गैर ज़िम्मेदार है। हमेशा एक ज़िम्मेदार गवाह का इंतखाब करें। अगर ज़िम्मेदार गवाह नहीं मिलता तो बेशक कोई गवाह ना पेश करें, लेकिन जो गवाह पेश करना है वो ज़िम्मेदार होना चाहिए। गैर ज़िम्मेदार गवाह कभी ना पेश करें। गैर ज़िम्मेदार गवाह पेश ना करने से बेहतर है आप कोई भी गवाह पेश ना करें, तो उससे शायद आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर आप एक गैर ज़िम्मेदार गवाह ले गए अदालत में तो आपको बहुत ख़तरनाक किस्म का नुकसान होने वाला है, आपका केस जो है वो बिल्कुल उलटने वाला है। तो लिहाजा गवाहों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करें और कभी भी रिस्क ना लें या चांस ना लें कि चलें कोई बात नहीं, बस बंदे ही दो पूरे करने हैं, दो गवाह ही पूरे करने हैं, कोई बात नहीं। ये बात नहीं है। दो गवाह नहीं पूरे करने, दो ज़िम्मेदार गवाह जिनको पता हो कि वो अदालत में करने के आए हैं और किस बाबत एविडेंस देने आए हैं और वो उनसे पूछा क्या जा रहा है और उन्होंने जवाब क्या देना है। अगर आप गैर ज़िम्मेदार शख्स ले आएंगे तो वो आपका केस तबाह कर देगा। तीसरा अहम शख्स जो आपके केस का बेड़ा गर्क कर सकता है या आपके केस को बना सकता है वो आप खुद होते हैं, क्योंकि केस के मुतल्लिक़ सारे फ़ैसले आपने करने होते हैं। जो पहले दो बंदे मैंने आपको बताए हैं कि एक जज्बाती मशीर, एक गैर ज़िम्मेदार गवाह, चूँकि ये आपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं, ये आपका अख्तियार होता है कौन सा केस फ़ाइल करना है, कौन सा नहीं करना, केस में क्या आपने स्टेटमेंट लिखवानी है, अदालत में आपने क्या बयान देना है, ये सारे फ़ैसले आपने करने होते हैं। तो अपने आप को पहले केस के लिए तैयार करें, ज़हनी तौर पर हिकमत अमली अपनाएं, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें, किसी अच्छे वकील से मशावरत करें, ठंडे दिमाग से, तहम्मुल मिजाजी से सोच समझकर तमाम फ़ैसले करें। लेकिन अगर आप जज्बाती हैं, अपने मशीर की तरह, अपने गवाह की तरह गैर ज़िम्मेदार हैं और आप हिकमत अमली से काम नहीं लेते, तो यकीनन आप अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
तो तीसरा अहम शख्स आप खुद हैं। अपने फ़ैसले बहुत सोच समझ कर करें, ठंडे दिमाग से करें। याद रखें, अदालती मामलात में ख़ुसूसन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरे कैरियर ने मुझे सिखाया है, अदालती मामलात हमेशा ठंडे लोग जीतते हैं, सर्द मिजाज लोग जीतते हैं, हिकमत अमली से काम लेने वाले लोग जीतते हैं। जज्बाती लोग अक्सर औकात अदालतों में जो है वो नुकसान उठा जाते हैं। अदालत सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पे बस आपने केस लड़ना है, बल्कि ये एक ऐसी कसवटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और एक ऐसा फोरम है जहाँ पर सब्र, हिकमत अमली, दानिश और सच की लड़ाई होती है और सच को परखा जाता है। और इसको परखने के बड़े पेचीदा मराहल हैं। उनसे गुज़रने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है सब्र और बेहतरीन हिकमत अमली, हकीकत को सामने रख कर बनाई गई हिकमत अमली। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।